हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक बात। तो मेरा नाम है रंजीत प्रसाद और मैं स्वागत करता हूं आपके और मेरे बहुत ही प्यारा सुंदर चैनल पढ़ाई विद डीसी में। ठीक है, तो लास्ट टाइम अपन ने चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल का जो गन सोर्ट था उसको अपन ने क्या कर लिया है, पूरा बना लिया बेटा। जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा है ना, तो सबसे पहले आप क्या करें, उस चैप्टर नंबर 2 को देखिए। उसमें बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करा है ना। तमाम जितने भी चैप्टर में कॉन्सेप्ट है उस सारे को अपन ने उस वीडियो में क्या करा है, बनाया है बेटा। तो आप सब पहले क्या करो, चैप्टर नंबर 2 देखो। ठीक है, चलिए। तो आज का जो चैप्टर है और चैप्टर नंबर 3 है, मैंने जैसा बोला था आपको कि अपन जो चलेंगे और लाइन से चलेंगे बेटा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 लाइन से चलेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो अपन वीडियो बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको अपन क्या करेंगे, यहां पर इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप सब वीडियो में पूरा बने रहें। दूसरी बात, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। ठीक है, तभी आपको पता लगेगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर क्वेश्चन के साथ साथ में मैं आपको यहां पर जितने भी कॉन्सेप्ट है वो भी बताता चलूंगा, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए। तो यहां पर अपन स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब आप सब जानते हो कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसे आपने 9 क्लास में सबने पढ़ रखा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, मैं डायरेक्ट फॉर्म की बात करता हूं। ज्यादा मैंने बोला था डायरेक्ट डीप में नहीं जाऊंगा, मेन मुद्दे की बात करेंगे अपन कि लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। तो लीनियर इक्वेशन होती है बेटा ax प्लस का by प्लस का c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हमारी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। मैं यहां पर कोई कुछ चीजें बोल के बता देता हूं। यहां पर a b c हमारे रियल नंबर होते हैं। a b एंड c हमारे क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर, और आप इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हो। और हमारे x और y क्या होते हैं, x एंड y क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे वेरिएबल। ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स है। और बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट कि a वाला और b वाला, a एंड b मैंने बहुत अच्छे बता रखा। एक वीडियो मैंने बनाया था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बेटा, आपसे उसको जाके देखो, उसमें आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। वहां पर कि a वाला b वाला दोनों एक साथ कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये बातें लास्ट एक वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट जो शूट करा था अपन ने, उसमें देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से बता रखा। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा, पेयर का मतलब होता है यहां पर जोड़ा। अब आपको एक इक्वेशन नहीं दे रखेगा, आपको कितनी इक्वेशन दे रखेगा, 2 इक्वेशन। आपको कितनी इक्वेशन दे रखेगा बेटा, 2 इक्वेशन दे रखेगा। कितनी इक्वेशन दे रखेगा, 2। तो 2 इक्वेशन अलग अलग हो सकती है। तो पहले में 1 1 1 नाम देते हैं, दूसरे में क्या नाम देते हैं, 2 2 और ये 2। ठीक है, तो देखो क्या यहां पर बन गया हमारा पेयर, बिल्कुल हमारे पेयर बन गए। किसके पेयर बन गए बेटा, इक्वेशन के पेयर बन गए। किसके पेयर बन गए, हमारे इक्वेशन के क्या बन गए, पेयर बन गए। ठीक है, और इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमको क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है बेटा, हमको इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सोल्व करने की बेटा यहां पर अपने पास 2 मेथड होती है। कितनी मेथड होती है, 2। ठीक है, एक होता है हमारा ग्राफिकल मेथड जो अपन यहां पर डिस्कस करेंगे, उसके सवाल भी करेंगे, और एक होता है अलजेब्रिक मेथड। हालांकि आप सब पता है आपको, क्योंकि पूरे साल भर से आप पढ़ रहे हो, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही रहता है कि ग्राफिकल मेथड क्या है और अलजेब्रिक मेथड क्या है। और जिसको नहीं पता है उसको ये वाला वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर अपन डिस्कस करते हैं कौन सा, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने की कौन कौन सी मेथड है। ठीक है, तो यहां पर अपन बात करेंगे। देखो इसी बोर्ड में मैं आपको साइड से बता दूंगा कि ग्राफिकल में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहां पर ग्राफिकल मेथड, एक कौन सी मेथड है बेटा, ग्राफिकल मेथड। ठीक है भैया, एक ग्राफिकल मेथड है, और दूसरी जो हमारी मेथड है वो है हमारी अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, एक ग्राफिकल मेथड हो गई और एक हो गई हमारी अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अगर अलजेब्रिक की स्पेलिंग गलत हो तो देख लेना तुम सब। ठीक है, ठीक है, सही होगी। ठीक है, चलो अब हम बात करें ग्राफिकल मेथड की क्या होती है। तो हम देखो ग्राफिकल मेथड मतलब क्या, हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन देती है बेटा। किस देती है, स्ट्रेट लाइन देती है। ठीक है, तो सर ये जो स्ट्रेट लाइन
बनेगी। तो हमारे पास तो दो इक्वेशन है, तो क्या हमारे पास दो लाइन होगी क्या? बिल्कुल बेटा, अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो आपको दो लाइन आपके पास ग्राफ पर बनेगी। ग्राफ पर कितनी लाइन बनेगी? अपन बोल सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि ग्राफ पर कितनी लाइन बनेगी? दो लाइन बनेगी। सर अगर दो लाइन बनेगी तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम उसको ग्राफ पर बनाएंगे तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को काट दें। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले नंबर की पॉसिबिलिटी यही है कि अगर ग्राफ एक दूसरे को क्या कर दे, काट दे, ठीक है। और जब काटेगी तो वो कौन सी लाइन कहलाती है? वो कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहलाती है बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है सर। सर दूसरे नंबर पे ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइन एक दूसरे को काटे ना। बिल्कुल, जब ये काटेगी नहीं तो क्या हो जाएगा? जब ये काटेगी नहीं तो लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी। तो दूसरी कंडीशन कैसी बन सकती है? पैरेलल लाइन बन सकती है। चलिए बिल्कुल सही है सर। तीसरी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो दो लाइन है, जो जो दो लाइन है वो एक के ऊपर एक आ जाए। बिल्कुल आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि लाइन एक के ऊपर एक आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या हो सकती है बेटा? कोइंसिडेंट लाइन भी हो सकती है, ठीक है। तो लाइन या तो इंटरसेक्ट कर देगी, या लाइन आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी, या फिर कैसी होगी बेटा? कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक लाइन होती है। कैसी होती है? एक के ऊपर एक लाइन होती है। चलिए, एक के ऊपर एक लाइन हो गई, ठीक है सर। इसमें और भी बातें होगी बेटा, मैं इसमें एक अलग से टेबल भी अभी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा सबसे पहले, ठीक है। और पहले अपन क्या करेंगे? टेबल डिस्कस करने से पहले अपन काम करेंगे, ग्राफिकल मेथड का क्या करेंगे? एक सवाल कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? सवाल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे यूनिक सॉल्यूशन। जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ये कौन सी सॉल्यूशन होता है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। यूनिक सॉल्यूशन होता है। हालांकि मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये हमारा नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है ना। और ये हमारा होता है इंफिनिटी सॉल्यूशन, इंफिनिटी सॉल्यूशन, ठीक है। इनफिनिटी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या इन्फिनिटी सॉल्यूशन भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान आप रखना, इसके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं। मैंने बोला ना, अभी मैं इसके बारे में ग्राफिकल मेथड करवाने के बाद एक टेबल बताऊंगा। वो टेबल में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, सबके बारे में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे अपन बात करते हैं थोड़ा सा एल्जेब्रिक में। एल्जेब्रिक बहुत प्यारा सा है, एल्जेब्रिक जरा परेशान नहीं करता। एल्जेब्रिक में दो मेथड है। ये मेथड है, पहली वाली है अपनी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। चलिए, एलिमिनेशन मेथड। दूसरी हमारी है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो आपको ये दो मेथड पढ़नी है ना। मैं तो आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर एग्जाम में आपको ग्राफिकल मेथड अगर और में एल्जेब्रिक वाला आता है, तो आप सब कोशिश करिए कि एल्जेब्रिक वाला अटेम्प्ट करें, क्योंकि ग्राफिकल में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है। बट आप आज के वीडियो पर इसको डिस्कस जरूर करेंगे। ग्राफिकल मेथड का एक सवाल तो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो सुनो क्या करना है। तो एक काम करते हैं, अपने टॉपिक में वापस आ जाते हैं ग्राफिकल मेथड पे, ठीक है। इसके बाद अपन एल्जेब्रिक पढ़ेंगे, पहले अपन ग्राफिकल मेथड का पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद एल्जेब्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सर, ग्राफिकल मेथड में आपने बोला कि जब ग्राफ हम बनाएंगे दो इक्वेशन का, तो एक लाइन बनेगी, लाइन या तो इंटरसेक्ट करेगी, या पैरेलल होगी, या फिर कोइंसाइड हो जाएगी, ठीक है। तो सर इसका एक सवाल लेते हैं, उस सवाल को सोल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, और देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सा बनता है, या ये या फिर ये, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपन एक सवाल लेके। उसके बाद यार ना बेटा, मैं यहां पर केवल एक ही सवाल कराऊंगा आपको, बस आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि कैसे कैसे करने हैं आपको, ठीक है। चलिए तो इसको पूरे को कर देते हैं रफ, और जिसको नोट डाउन करना है बेटा वो क्या करना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। चलिए तो एक कोई सा सवाल लेते हैं, है ना। चलो तो एक सवाल है यहां पर, इसको अलग पेन उससे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए सवाल है यहां पर 2x प्लस का y, है ना। क्या है बेटा? 2x प्लस का y इक्वल्स टू क्या है? 6 है, बिल्कुल 6 है, ठीक है। अगला इक्वेशन है 2x माइनस का y, क्या है? 2x माइनस का y इक्वल्स टू, 2x माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 2, क्या है बेटा? माइनस का 2। चलिए तो ये हमारी लाइन फर्स्ट है, ये लाइन हमारी सेकेंड है। दोनों को हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं, और देखते हैं कि तीनों में से कौन सी कंडीशन बनेगी। चलिए
तो सर पहले एक काम करते हैं, यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 क्या है बेटा 2x प्लस का y इक्वल टू 6। मैंने आपको जब पढ़ाया था एक ग्राफिकल मेथड पढ़ाया था, आपके अपने चैनल में उसके वीडियो भी डाले हुए हैं, मैं आपको बोलूंगा कि आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो वाला वीडियो जरूर देखिए आप सब, ठीक है। चलिए तो यहां पर अपन डायरेक्ट मेन की बात करेंगे। आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन सॉरी अपन ऐसा बोले कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने के लिए कम से कम किसी भी एक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन तो निकालने पड़ेंगे। एक चीज ध्यान रखना कभी भी कि जो हमारे लीनियर इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं बेटा, बट हमें ग्राफ बनाने के लिए कम से कम दो सॉल्यूशन तो चाहिए। तो 2 सॉल्यूशन निकालना बहुत सिंपल है। देखो आप क्या करो, सुनो देखो, आपने x की जगह पर 0 रख दो, सर रख दिया 0। जब x 0 होगा तो y कितना मिलेगा 6, बिल्कुल सही है। सब y की जगह 0 रख दो, सर ये रखा y की जगह 0, सब y की जगह 0 रखा तो 2 जाएगा सामने वाले के अपोन में, तो 2 3 जा कितने 6, 3 हो जाएगा। ये निकल के 2 सॉल्यूशन। चलिए अब किससे, फ्रॉम सेकंड से। सेकंड इक्वेशन कौन सी है 2x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2। चलिए भैया इसके निकाल लो सॉल्यूशन। सर यहां भी 0 से काम हो जाएगा क्या, देखते हैं, समझते 0 से होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ये x ये y। सर अगर मान लो मैंने x की जगह पर यहां पर 0 रख दिया तो 0 रख दिया, यह हो गया 0। चलो तो y कितना बचेगा माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बचेगा कितना 2। ठीक है चलो सर y की जगह अगर 0 रख दे तो रख सकते हैं, ये y की जगह 0 का दिख रहा है सभी को कैमरे में, ठीक है। तो 2 जाएगा सामने के लिए अपोन में, तो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा माइनस का 1। ठीक है, और इतना सोल्व करना तो बेटा आना चाहिए। चलिए इसके बाद बेटा मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये चलो थोड़ी सी लाइन तिरछी हो सकती है, आप एडजस्ट कर लेना, है ना। तो ये दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, एंड ये हो जाएगा -1 भी है क्या, चलो ले लेंगे यहां पर -1, ठीक है। तो 1 देखो मैं थोड़ा रफली डायग्राम बना रहा हूं, तो हो सकता है डिस्टेंस में थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। जब तुम ग्राफ पेपर बनाओगे बिल्कुल सही बनेगा बेटा, ठीक है। तो इसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। x -1 किधर आएगा, x -1 यहां आएगा, ठीक है। y -1 कहां आएगा, कुछ यहां आएगा, ठीक है। चलिए हालांकि -1 की जरूरत नहीं पड़ेगी y की। चलो अब देखते हैं, पहला वाला ड्रॉ करते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, अलग अलग मार्कर से बनाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो रेड्स का कर लेते हैं यूज। तो x का 0 ये रहा, y का 6 ये रहा सर, ठीक है। x का 3 y का 0, तो x का 3 कहां पर है, ये रहा। एक्सिस पे लाई करता आपको मालूम ही है, 9 क्लास में अपने अच्छे से पढ़ रखा होगा आप सबने। तो यहां पर एक लाइन जाएगी यहां से क्रॉस करते हुए। चलो तो थोड़ी सी तिरछी लाइन दिख रही है, थोड़ी तिरछी दिख रही है क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे सब समझ जाते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरे की बारी। चलिए तो यहां पर ये वाली सेकंड की बात करें, तो सर सेकंड में x 0 है y 2 है, x 0 है y 2 है, ये कुछ टाइम जाएगी सर। और x -1 है और 0 है, तो 0 यहां गया, -1 ये रहा, 2 पॉइंट मिल गए। चलिए भैया तो यहां से एक लाइन ऐसी जाएगी और एक लाइन जाएगी ऐसे। चलिए भैया तो सर ये लाइन नंबर हमारी कौन सी है, सेकंड है। और सर ये वाली जो लाइन थी वो कौन सी थी, फर्स्ट थी। तो बेटा आंखों से देखकर क्या समझ आ रहा है कि सर ये लाइन तो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है। सर ये ना इस पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट। तो ये कौन सी लाइन है, ये है अपनी इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। अगर आपसे कोई बोले कि लाइन कैसा रिप्रेजेंट, इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो लाइन क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इतना भी कठिन क्वेश्चन नहीं बेटा, अगर चाहो तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। आप क्या करना, रेंडमली कोई सा भी इक्वेशन उठा लो और उसके से 2 सॉल्यूशन निकाल कर उसको सोल्व करने की कोशिश करें बेटा आप सब, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि लाइन पैरेलल बन जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है वो कोइंसाइड हो जाए।
तो वो डिपेंड करता है उस सवाल पर, ठीक है। मैंने आपको एक सवाल बता दिया ग्राफिकल का, अब आप सब घर पे आराम से इसको करते रहना, ठीक है। चलिए फटाफट से अपन, जो मैंने आपको बोल रहा था कि मैं टेबल बताऊंगा, उस टेबल से सॉल्यूशन बताऊंगा। मतलब ऐसा है कि किसी सवाल को आप ऐसा ग्राफिकल मेथड से सोल्व किए बिना भी आप बता सकते हो कि वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कि वो पैरेलल होगी या कोइंसाइड होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक टेबल, छोटी सी टेबल में बना रहा हूं, है ना, उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलिए सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये ग्राफ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब अपन वो टेबल पे बात करते हैं, और अपनी जो 3.1 में ही शायद है ये पूरी चीजें, जितनी भी मैं रामायण अभी इतनी सारी बोल रहा हूं वो 3.1 की है बेटा, ठीक है। चलो चलो तो सर टेबल कौन सी है, चलो टेबल बना देते हैं। पहला टेबल क्या है, थोड़ी बस बातें लिख देता हूं यहां पर कॉलम बना के, ठीक है। चलो क्या है पहला, पहला होता है बेटा अपना यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो पहला यूनिक सॉल्यूशन, सर यूनिक सॉल्यूशन में का फॉर्मूला क्या होगा, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सही बात है, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सर इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, अभी अपन ने डिस्कस रहा था, लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग मतलब इसका लाइन कैसी बनेगी बेटा, इसकी लाइन क्या कर देगी, एक दूसरे को काट देगी, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी कुछ ऐसा, ठीक है। चलो दूसरा हमारा है नो सॉल्यूशन। क्या है बेटा, नो सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a1 अपॉन में a2। यार ना ये a1 a2 बेटा नीचे साइड लिखना है, ठीक है। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, बट बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, ठीक है। इसमें लाइन कैसे बनेगी, इसमें लाइन बनेगी पैरेलल लाइन बनेगी। चलिए दो हो गए, तीसरे की बात कर ले क्या थोड़ी सी, तीसरा है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। चलो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, ठीक है। इसमें लाइन कैसी बनेगी, को इंसिडेंट लाइन, ठीक है। चलिए कोई डाउट है किसी को, मैंने जो टेबल की बात कर रहा था बेटा वो टेबल ही है, ठीक है। चलिए तो अब आपको क्या करना, थोड़ा सा टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और है ना, जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है उसको अपन बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा, कंसिस्टेंट, ठीक है। देखो इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, जो सॉल्यूशन देते हैं उसको याद रखना वो कंसिस्टेंट होगा एक तरह का, ऐसा याद रखो, ठीक है। अब जो नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं दे रहे तो अपन इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब ये देखो है ना, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन क्या होता है, अब इन्फिनिटी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन हो, है ना, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है। ये कुछ कुछ बातें हैं जो इस टेबल में आप याद रखोगे, और मैं आपको तो ये बोलूंगा कि आप सब क्या करो, इस टेबल को बना लो, वीडियो को पॉज करके वो याद रखना। चलो फटाफट डिस्कस करते हैं। सर यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। चलिए नो सॉल्यूशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, बट बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। इसमें लाइन कैसी बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। सब जानते हैं पैरेलल लाइन कैसी होती है, ऐसी और ये ऐसी, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को अभी जीवन में क्रॉस ना करे वो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, ठीक है। चलिए इन्फिनिटी सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, है ना, इसका फॉर्मूला इन तीनों कंडीशन क्या होती है, बराबर होती है। इसमें लाइन कैसी बनती है बेटा, कोइंसाइड बनती है। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बनेगी, ठीक है, एक के ऊपर एक, ठीक है। चलिए फटाफट इसको रफ करते हैं और इसके करते हैं कुछ सवाल। क्या करते हैं बेटा, इसके कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको इसमें 2-3 सवाल करवा देता हूं, ठीक है। आपको एक ही सवाल में मैं सारी चीज बता दूंगा, ठीक है। चलो तो अपन कौन सा सवाल उठाते हैं यहां पर से, चलिए एक ये सवाल उठा लेते हैं ना। चलिए एक सवाल है वहां पर, पहला सवाल है यहां पर 5x
माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल 0। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट होगी बेटा, ये होगी हमारी सेकंड। आपको याद है थोड़े पहले मैं एक बात बोली थी कि किसी सवाल को आप ग्राफिकल मेथड से सोल्व किए बिना भी आप ये बता सकते हो कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन होगा। उसके लिए बेटा जो मैं अभी करवा रहा हूं उसको ध्यान देखना कि बिना ग्राफ के कैसे बताएंगे। अगर ग्राफिकल मेथड का सवाल आता तो बात अलग है, बट आप बिना उसके भी बता सकते हो कि इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए आपको याद हो तो अभी मैंने यहां पर एक ऐसा शुरू में लिखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। पहले में 1 1 लगा दो, पहले में 1 1 लगा दो, दूसरे में a2x b2y प्लस का c2 इक्वल, दूसरे में क्या लगा दो 2 2 लगा दो। चलो क्या आप इसको और इसको कंपेयर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जरा बताओ a1 की वैल्यू क्या होगी? सर a1 की वैल्यू होगी 5। ठीक है, वेरी गुड, कोमा लगाओ। दूसरा क्या है बेटा b1, b1 की वैल्यू कितनी होगी? -4। अगर माइनस है तो माइनस भी लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए c1 कितना है? c1 है प्लस का 8। ऐसे ही a2 कितना हो जाएगा? a2 हो जाएगा 7। सर b2 कितना हो जाएगा? b2 हो जाएगा बेटा 6 और c2 हो जाएगा, तो समझदार हो 9। अरे कुछ नहीं है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, चलिए अब सुनना, यहां से बहुत ध्यान सुनना। हमें क्या करना है, अगर ये बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2। बहुत ध्यान सुनने के वापस सुनना एक बार। पहले हम इन दोनों को चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे बेटा। 5 अपॉन में 7, अगर ये कट रहा है तो काट देना, नहीं कट रहा है तो उसको एज इट इज छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। चलिए आगे बढ़े अपन। सर b1 अपॉन b2 चेक करेंगे। चलिए -4 अपॉन 6। सर क्या ये तो कट रहा है सर, तो मैंने अभी बोला कट रहा है तो काटो वरना आगे बढ़ जाओ। कट रहा है क्या? कट जाएगा 2 बार में और ये 3 बार में, तो 2/3। और बेटा इस इतना करने के बाद, मतलब b1 अपॉन b2 करने के बाद थोड़ा सा क्या करो, थम जाओ और मैं जो बोल रहा हूं सुनना ध्यान से। अगर a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है मतलब 5.7, क्या वो b1 अपॉन b2 के बराबर आ रही है क्या? तो जिस बच्चे ने टेबल अभी नोट डाउन करा होगा उसमें देखो क्या क्या बोल रहा हूं मैं कि a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो b1 अपॉन b2 के बराबर आ रही है क्या? बोलो क्वेश्चन नहीं आ रही, ये 5.7 है, ये -2.3 है। तो मतलब a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। और इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो सर C1 अपॉन C2 कब चेक करेंगे? अब सुनो, अगर A1 अपॉन A2 की वैल्यू बराबर हो जाए B1 अपॉन B2 की, मतलब जैसे यहां पर 5.7 आया और यहां भी अपन 5.7 आ जाता, फिर कंपलसरी हो जाता है कि अपन C1 अपॉन C2 भी चेक करना है, वरना यहीं पर छोड़ देना, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। चलो ठीक है सर, अगर मान लो इसमें इसी सवाल में हमने से किसने पूछ लिया कि इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो आप इसमें इसकी क्या लिख देना कि लाइन क्या करेगी बेटा? इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्या मेरी बात ध्यान से समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं कि क्या होगा? ये लाइन क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। सर इसी क्वेश्चन में अगर ये हमसे पूछ ले कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो मैंने टेबल में लिखवा रखा है जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो मतलब एक सवाल में 3 चीज हो जाएगी, जो बोले वो कर देना। ठीक है, चलिए अब क्या करें, एक सवाल और करते हैं सर इसके साथ। एक सवाल और करेंगे सर, एक में मजा नहीं आया, एक और करवा दो बस। ठीक है, तो एक और कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक सवाल और करते हैं, तो कुछ सवाल देख ले क्या, कुछ अलग हो जाए, मिल जाए जरा। चलिए तो 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस का y प्लस का 9 इक्वल 0। चलिए इसको देख लेते हैं।
तो फटाफट से देखते हैं सॉल्यूशन बेटा इसका। तो a1 की वैल्यू मेरे हिसाब से 6 है, b1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी, हाँ देखो y के साथ यहां कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो क्या होता है -1 मतलब 1 होता है, तो फिलहाल में माइनस है तो -1। c2 कितना है 9। चलिए सर पहले आपने बोला था कि a1 अपॉन a2 चेक करेंगे, बिल्कुल 6 अपॉन 2 कटेगा क्या? कटेगा सर, 3 आएगा आंसर काटने पे, इस लाइन खींच लो, 3 आ गया। अब चेक करेंगे b1 अपॉन b2 चेक करेंगे, b1 कितना है -3 यानी माइनस का 1। सर कटेगा? हाँ सर, माइनस से माइनस कैंसल, और 3 अपॉन 1 कितना 3। ओहो, a1 अपॉन a2 की वैल्यू जो 3 आई है वो b1 अपॉन b2 के बराबर आ गई। फिर मैंने क्या बोला था, अगर ये दोनों बराबर आ जाए फिर तो कंपलसरी हो जाता है कि c1 अपॉन c2 चेक करना ही पड़ेगा। तो c1 अपॉन c2 चेक कर लेते हैं, 10 अपॉन में 9 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो इससे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सर a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो b1 अपॉन b2 के तो बराबर है, बट बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। चेक कर लो जरा, ऊपर आपको दिख भी रहा होगा आंखों से, ठीक है। और इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा अपन नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई बोल दे सर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। सर कोई बोल दे कि कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट है, तो टेबल देखो वहां पर पता चल जाएगा। उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए एक सवाल में अपना पूरा हो गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे इसके बढ़ते हैं अपन। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ठीक है, और अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा आगे सॉल्यूशन ठीक मिलता है। ठीक है, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन है, करते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए। क्या बोला है? इफ लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस का 2ky इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस का 5y प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 आर पैरेलल है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। चलो थोड़ा रफली लिखा हुआ है, के की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है बेटा। ठीक है बेटा, हमें देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, और अगर तो हो सकता है कि 2 मार्क्स में भी सवाल आ जाए। क्या करना है? बहुत सिंपल है, हमें यहां पर क्या बोला है कि एक लाइन है, जो क्या लाइन दे रही है देख लो जल्दी से, कि 3x प्लस का 2ky इक्वल्स टू 2, राइट। और दूसरी क्या दे रखी है बेटा? 2x प्लस का 5y प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहली बात, सर अगर 2 इधर है इक्वल के इधर अंदर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। प्लस का अंदर आके क्या हो जाएगा? माइनस, क्या बचेगा? 0। अब एक बात सुनो, क्या बोला इसने कि ये लाइन आपस में पैरेलल है। अब हम सब जानते हैं पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, जिसको अपन बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है ना, हम सब जानते हैं कि ये लाइंस क्या है, आपस में क्या है बेटा, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है। अब मैं यहीं से देख के बता दूंगा बेटा, हम तुम सब जानते हो कि a1 b1 c1 a2 b2 c2। चलो a1 कितना है? 3। a2 कितना है? अरे यार मच्छर का बड़ा पसंद कर रखा, अभी मर गया जबरन में। ठीक है, b1 कितना है? 2 अपॉन 5। चलिए बराबर नहीं है। c1 कितना है बेटा? माइनस का 2 एंड c2 कितना है? 1। ठीक है, अरे भाई गलत हो गया भाई, b1 a1 b1 b1 2k है, k को तो लिखना ही भूल गए 2k। ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है, k लिखना भूल गए। चलिए तो अब k की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा,
तो सिंपल सा है, इन दोनों की इक्वल रख दे, इन दोनों के इक्वल रख के के की वैल्यू निकाल लो। तो 3/2 बराबर है 2k अपॉन में 5। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर 5 से 15, 2 जा सॉरी 4k, 4 जाएगा सामने वाले के अपॉन में, तो k बराबर हो जाएगा 15 अपॉन में 4। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इस वाले सवाल को फटाफट से क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और जल्दी से लिखेंगे फटाफट। ठीक है, चलिए तो अपना ऑलमोस्ट ये हो गया है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग वाला भी करवा दिया। एक सवाल और देख लेता हूं मैं, अगर कुछ मिल जाता है एक्स्ट्रा तो अपन कर लेंगे, वरना ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। मिल नहीं रहा है सवाल, कितने दफा ये टूला। ठीक है बेटा, चलिए बहुत है। एक के वाला कर लिया अपन ने और ग्राफ वाला भी कर लिया अपन ने। मैं देख लेता हूं एक बार, कुछ छूटा नहीं। ग्राफ वाले क्वेश्चन कर लिए अपन ने एक, है ना। फिर टेबल बना लिया, उससे रिलेटेड अपन ने देख लिए, कुछ सवाल देख लिए। ठीक है, एक ये वाला भी करवा दिया अपन ने, क्योंकि ऐसा है तो कर देना आप सब। ठीक है, और ठीक है, ये वाले भी हो गए अपने। अरे एक सवाल मेरे को मिल नहीं रहा यार, अच्छा सवाल था। चलिए ठीक है, चलिए लिखिए इसको फटाफट से। ठीक, ठीक है, चलिए बेटा, एक बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि फॉर विच वैल्यू ऑफ पी, पी की किस वैल्यू के लिए डस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। हमें बोला है कि पी की किस वैल्यू के लिए जो ये जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, कि यूनिक सॉल्यूशन है। हमें क्या करना है इसमें, सिंपल सा एक पी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, पी की वैल्यू। ठीक है, पी की किस वैल्यू के लिए। तो देखो पहले आप सॉल्यूशन समझिए। देखो पहले हम ये बताओ, ये A1 B1 C1 है कि नहीं, मतलब ये A1 की वैल्यू कितनी है 4, B1 कितना हमारे पास P, एंड C1 कितना है हमारे पास 8, ये सब जानते हो। A2 कितना है 2, B2 कितना है बेटा अपने पास 2, एंड C2 कितना आ गया 2। हमें क्या करना है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा के P की वैल्यू देखनी क्या है, निकालनी है। ठीक है, देखो क्या है, सुनो बस समझाऊंगा तो लास्ट में आपको बिल्कुल समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो अब हम सब जानते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो बोले ना वो फॉर्मूला लगा दो। A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, P1 अपॉन में B2। चलिए तो यहां पर जगह है क्या, चलो A1 कितना है 4 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू B1 कितना है P अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर P की वैल्यू क्या आएगी बेटा, नॉट इक्वल टू 4। आप इसका मतलब समझो जरा, मतलब क्या है P नॉट इक्वल टू 4, मतलब क्या है कि इस P की वैल्यू में देखो यहां पर क्या लिखा, P को काट दिया, मतलब ये यहां पर ऐसा था। देखो एक काम करो सुनो, मतलब P की वैल्यू 4 क्यों है कि P को P नॉट इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि P को छोड़कर, कौन सी P को छोड़कर, P की वैल्यू 4 को छोड़कर यहां पर आप कोई भी नंबर रख लो, वो सारी कंडीशन इसको क्या करेगी, यूनिक सॉल्यूशन को क्या करेगी, जो यूनिक सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है उसको सेटिस्फाई करेगी। थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो अभी यहां पर क्या था, P के 4/2 था और यहां पर नॉट इक्वल था और यहां पर P/2 था, राइट। यहां पर अब मैं क्या बोल रहा हूं कि P बराबर 4 नहीं आया, मतलब यहां पर नॉट इक्वल है, मतलब P की वैल्यू जो 4 को उसको छोड़कर, मतलब क्या है कि आप P की जगह दुनिया का कोई भी नंबर रख दो, बस 4 मत रखना, क्योंकि अगर तुम यहां पर 4 रख देते हो तो सर ये तो बराबर हो जाएगा। और यूनिक सॉल्यूशन क्या बोलता है कि बराबर नहीं आना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन क्या बोलता है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसलिए यहां पर 4 को छोड़कर आप दुनिया का यहां पर कोई भी नंबर रख दो, देखना दोनों बराबर नहीं आएगा। बताऊं क्या सर, आप P की जगह 10 रख दो, नहीं आएगा बेटा बराबर, चेक कर लो, दोनों बराबर नहीं आएगा। आ रही बात समझ में, इसलिए यहां पर P को छोड़कर आप यहां पर दुनिया का कोई भी नंबर रख सकते हो। ठीक है, तो आप यहां पर लाइन भले लिख देना, लिख दो क्या, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ P, है ना, एक्सेप्ट फॉर द गिवन
पेयर ऑफ इक्वेशन इक्वेशन विल हैव, क्या हो जाएगा अपना यहां पर, विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये लाइन लिख देना। ठीक है, क्या मेरी बात आ रही समझ में? तो जल्दी से इस वीडियो को पोस्ट करो, इस वीडियो को पोस्ट करके ये सवाल नोट डाउन करो बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, हेलो बच्चों, तो आज अपन देखेंगे एल्जेब्रिक मेथड, जिसमें अपन ने लास्ट टाइम अपन ने जो वीडियो शूट करा था वो करा था अपन ने ग्राफिकल मेथड का करा था, जिसमें अपन ने एक ग्राफ वाला क्वेश्चन देखा था बेटा आप सबने ना, और वो वाला सवाल ग्राफिकल मेथड से अपन एक ग्राफ भी बनाया था जिसमें शायद इंटरसेक्टिंग लाइन करा था, और मैंने आपको बोला था आप सेम टू सेम ऐसा का सवाल आप बुक में दे रखा है। कौन सा सवाल? एक तो पैरेलल वाला और एक कोइंसाइड वाला। तो आप सब एनसीईआरटी में जाइएगा और वाला सवाल करके देखिएगा। ठीक है, मैंने आपको केवल एक सवाल आपको ग्राफिकल करवा दिया था, फिर हमने एक टेबल बनाया था जिसके अंदर अपन देखा था यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके बारे में अपन डिस्कस करा था। इसके सवाल भी अपन ने क्या करे थे, डिस्कस करे थे। तो आज अपन देखेंगे एल्जेब्रिक मेथड, है ना। ये दो वीडियो को हमने क्या करा है, कंबाइन कर दिया है बेटा। ठीक है, जोड़ दिया है। आप पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा, कुछ सेट चेंज दिख रही होगी, है ना। तो अपन ने पहला वीडियो शूट कर चुके हैं, दूसरा आज अपन इसको शूट करके वन शॉट इसको बना के क्या करेंगे, पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, आज भी इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको जैसे बोला कि मैं सारे सवाल नहीं कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा, यहां पर मैं जो भी आपको कराऊंगा इसमें सारे जितने भी तमाम कॉन्सेप्ट जितने लगेंगे क्वेश्चंस में, वो सारे अपन यहां पर कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से सवाल देखिए, क्या दे रखा है आपको बेटा, एल्जेब्रिक मेथड करना अपन को। अब एल्जेब्रिक मेथड में अपने दो मेथड है, एक तो एलिमिनेशन और एक क्या है, सब्स्टिट्यूशन है बेटा। तो पहला अपन करेंगे एलिमिनेशन, और इसी सवाल को मैं सब्स्टिट्यूशन से करवा दूंगा। ठीक है, फिर मैं आपको एक दो सवाल लिख दूंगा जिसको आपको होमवर्क में करना है, मतलब घर जाके वो सवाल को अच्छे से कर लेना, वो इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो फटाफट टाइम खराब किए बिना अपन क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है बेटा, एलिमिनेशन मेथड सब जानते हो कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं अपन, किसी एक वेरिएबल को मुझे सेम करना है, किसी एक वेरिएबल को मुझे क्या करना है, सेम करना है। और इसको सेम करने के लिए क्या करते हैं, एक्स के साथ जो भी नंबर होता है, अब यहां पूछते तो 1 है, उस 1 का मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं और इस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। ठीक है, किस में करेंगे, x प्लस का y इक्वल टू 5। इस 2 का मल्टीप्लाई अपन ऊपर कर दो, इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, और इस 1 का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। क्या है, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का x में करेंगे कितना आएगा, 2x आएगा। 2 का y में करेंगे कितना आएगा बेटा, 2y आएगा। और 2 का 5 में करेंगे कितना आएगा, 10। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। और 1 का जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आते, इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये मैंने लाइन खींची सुंदर से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मुझे इन दोनों काटना है। तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, क्या ये दोनों सेम तो हैं, तो बट कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों अभी कायम है, प्लस में। तो सर मुझे इसको काटना तो है, तो हमको क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, हमें इस नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज कर दो। जो प्लस में रहेंगे उसको माइनस कर दो, जो माइनस में रहेंगे उसको प्लस कर दो। तो देखो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और इसको अपन इससे काट दिया। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो, ये 3y पहले माइनस का था, अब क्या बन गया, प्लस का। यार ना, साइन चेंज करने के बाद आप ऊपर वाले साइन आपको नहीं देखना है। देखो प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, तो 5y। ठीक है, चलिए 10 प्लस का 4 का है, माइनस का, क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिए। तो 10 में से 4 गए, कितने बचेंगे बेटा, 6 बचेंगे। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि 10 बड़ा है। ठीक है, 5 जाएगा सामने वाले के अपॉन में, तो y बराबर हो जाएगा 6 अपॉन में 5। ये वाला आ गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सी मेथड है वाली। अब इस y की जो वैल्यू आई है ना, आप चाहो तो इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो किसमें पुट कर दे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या है, x माइनस का y इक्वल टू 5। चलिए y की वैल्यू कितनी है, 6 अपॉन 5, y की वैल्यू कितनी है, 6 अपॉन 5 इक्वल टू 5।
प्लस का जब उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो 6/5। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो कितना आएगा बेटा 5, 5 का मल्टीप्लाई इधर 25, 1 का मल्टीप्लाई 6 में 6, ठीक है, कितना आएगा 19/5, ठीक है। ये आगे हमारे दो आंसर, एक आंसर ये रहा बेटा, एक आंसर ये रहा, ठीक है। बहुत सिंपल सी मेथड है एलिमिनेशन मेथड। क्या करना है अपन को, एक्स के साथ जो नंबर रहेगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर, एक्स के साथ जो नंबर रहेगा उसका मल्टीप्लाई नीचे, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे, नीचे वाले का ऊपर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या हम y का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्या y का जो कोफिशिएंट है, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 का नीचे, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। आपको जिस वेरिएबल को सेम करना हो उसका मल्टीप्लाई कर दो। बट होता क्या है कि एक्स हमेशा फ्रंट में होने कारण अपन एक्स वाले का ही मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए ज्यादा बेटर होता है, वरना ऐसा कुछ नहीं है, आप वाई वाले को भी सेम कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं इसी सवाल को अपन किससे करेंगे अपन बेटा, किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से। वो नहीं दिख रहा है डस्टर यार, एक मिनट, डस्टर नहीं मिल रहा है, डस्टर नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलो अब इसी को अपन करेंगे किससे, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। किससे करेंगे इसी सवाल को, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे और देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो 2 टॉपिक आपके यहां पर मैं करवा दूंगा, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको चेंज कर देते हैं और यहां लिख देते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए यहां लिख देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं इसको। अब देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो किसी एक की वैल्यू को निकालकर दूसरे में पुट करना है, किसी एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में क्या करना है बेटा, पुट। अब मैं यहां पर जो भी आपको बोल रहा हूं, मतलब 1-2 मिनट जो भी बोल रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत इसी में आती है, हमें क्या करना है सब्स्टिट्यूशन में, किसी भी एक इक्वेशन से किसी की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन से किसी की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू x की हो सकती है, वो वैल्यू y की हो सकती है। वापस सुनेंगे एक बार, किसी एक की वैल्यू निकालनी है, या तो वो x की या y की वैल्यू निकालो। अगर मैं x या y की वैल्यू फर्स्ट से निकाल रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहा हूं, तो उसको पुट करना है सेकंड वाली इक्वेशन में। अगर मैं फर्स्ट से निकाल रहा हूं तो किससे पुट करना है, सेकंड वाले में। अगर मैं x या y की वैल्यू को सेकंड से निकाल रहा हूं तो उसको पुट करना है बेटा आपको फर्स्ट वाली इक्वेशन में, समझ रहे हो, उल्टा। फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में पुट करना है, सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में पुट करना है, ठीक है। तो सर मुझे यहां पर जो सिंपल इक्वेशन दिख रही है वो है फर्स्ट वाली। बेटा एक चीज और याद रखना, कभी भी कोई सा सवाल दे रखे, अगर बाई चांस ऐसा होता है सब्स्टिट्यूशन में कि कोई सा वेरिएबल अकेला होता है तो आप उसी की वैल्यू निकाला करो, जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट फिलहाल में यहां तो अपने x और y दोनों अकेले हैं, अपने पास चॉइस है, दो किसी की एक वैल्यू निकाल लो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो यहां लिखना पहले आप सब, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या है बेटा फर्स्ट वाली, देखो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस का y इक्वल टू 5। यहां से निकालोगे x की वैल्यू तो y जाएगा उस तरफ, 5 माइनस का y। और जब वैल्यू निकालते हैं ना तो यहां पे इसका नामकरण कर दिया करो, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब मैंने क्या बोला था कि अगर आपने वैल्यू फर्स्ट से निकाली है तो इस x की वैल्यू को रखेंगे सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड में पुट कर दे क्या, तो लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। चलिए भैया पुट कर देते हैं, इस x की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, क्या आएगा 2 ब्रैकेट में कितना आएगा बेटा 5 माइनस का y, ठीक है। रख दिया x की जगह पर, माइनस का 3y ऐसा का ऐसा और 4 भी ऐसा का ऐसा। चलिए 2 5 जा 10, 2 का y में करेंगे 2y, माइनस का 3y ऐसा का ऐसा, 4 भी ऐसा का ऐसा। सर ये दोनों प्रजातियां सेम है, प्रजातियां सेम है क्योंकि y वाले हैं, तो माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 5y इक्वल टू 4, ठीक है। प्लस अब y की वैल्यू निकालनी है तो 10 जाएगा उस तरफ, क्या का हो जाएगा माइनस का, तो 4 माइनस का 10, 10 में से 4 गए तो सर आएगा माइनस का 6, क्योंकि 10 बड़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 6/5। क्या आंसर पहले भी यही आया था y का, बिल्कुल यही आया था बेटा, ठीक है। चलिए अब इस y की वैल्यू को आपको किसमें पुट करना है, सबसे बेटर रहती है फर्स्ट भी सिंपल है, सेकंड में भी कर सकते हो और थर्ड भी कर सकते हो। बट मैं आपको यही राय दूंगा आप हमेशा थर्ड वाले में पुट करा करो। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां पर देखो ना एक सेपरेट अलग से, आपको इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर
थर्ड, है ना, या ऐसा भी लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर थर्ड, जो लिखना हो लिख देना। मैं यहाँ पर रिवीजन करवा रहा हूं तो इसलिए पूरी चीज नहीं लिख रहा हूं। तो चलो y कितना है 6/5, राइट। चलो एलसीएम कितना आएगा 5, 5 कैदा कर दो, 25 माइनस का 6 कितना आएगा 19/5। चलिए आपको इतनी बात समझ आ गई। एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, ये मैंने आपको करवा दिए, एलिमिनेशन भी करवा दिया और सब्स्टिट्यूशन भी करवा दिया। सवाल को डाउट है बेटा? ठीक है, एक काम करते हैं, एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और करते हैं बेटा, और उसको भी अपन करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। एलिमिनेशन बहुत सिंपल है, बट मैं आपको काम करता हूं सब्स्टिट्यूशन सवाल करवाता हूं, एक और सवाल करवाते हैं सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। बच्चों को डाउट रहता ज्यादा करके सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। चलो एक सवाल और करते हैं अपन, है ना, तो ये कर देते हैं रफ, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक सवाल और लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर जो क्वेश्चन है, चलिए कौन सा लेते हैं सब्स्टिट्यूशन में, हाँ ये ले लेते हैं भैया, सब्स्टिट्यूशन का सवाल कौन सा है, ये वाला लेते हैं। क्या है यहां पर 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, थोड़ा कठिन वाला सवाल ले लेते हैं। प्लस का 4 इक्वल 0 और 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। एक बार चेक कर लेते हैं, 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4 और 9x माइनस का 2y प्लस का 7। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा सवाल को ना। इसको अपन किससे कर रहे हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लिया अपन ने इक्वेशन नंबर कौन सी है फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी है सेकंड। अब आप बोलोगे सर यहां पर आपने अभी एक बोला था कि जो वेरिएबल अकेला हो उसी की वैल्यू निकालना आप सब, ठीक है। बट सर इस वाले सवाल में तो कोई वेरिएबल अकेला ही नहीं है बेटा, नहीं है तो किसी ना किसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। अब ये सवाल बहुत अच्छा है, इसमें आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगी। देखो क्या सर, अब यहां पर कोई भी चीज अकेला नहीं है तो क्या करें, किसी की वैल्यू निकाल लो। तो मैं निकाल लेता हूं फ्रंट से, बोले तो फ्रंट क्या यार, फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4। अब सर इसमें से x की वैल्यू निकाले कि y की निकाले, तो मैं आपको एक देख रहा सवाल है 3x माइनस का 5y ना 4, ठीक है। अब इसमें से x की वैल्यू निकाले कि y की निकाले, बेटा कोशिश करो जो वेरिएबल प्लस का है उसकी वैल्यू निकाले अपन। तो यहां पर देखो प्लस में वाले में क्या होता है कि गलती होने के चांस थोड़े कम होते हैं, तो यहां पर x वाला जो है पॉजिटिव है, तो एक काम करो x की निकाल लो, तो क्या चल जाएगा माइनस का जब उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, ठीक है भैया। और देखो अभी भी x अकेला हुआ है क्या, नहीं, तो 3 जाएगा सामने वाले के अपॉन में, तो 4 प्लस का 5y अपॉन में कितना आएगा 3। और मैं आपको जानते हैं जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। सर इस x की वैल्यू को आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि आपने फर्स्ट से निकाला तो किसमें पुट करेंगे सेकंड में, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं पुट कर रहे हैं किसमें सेकंड में, ठीक है। क्या है सेकंड 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। चलो भैया सर यहां तो x की वैल्यू बड़ी है, और जब बड़ी वैल्यू लेती है तो उसको लिखते हैं ब्रैकेट में। क्या है बेटा x की वैल्यू 4 प्लस 5y अपॉन में 3 माइनस का 2y इक्वल टू 7, राइट। चलो सर क्या है, देखो सुनो, अब सुनना बेटा ध्यान से मैं क्या हो रहा हूं, क्या इस वाले से अलग कटेगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। इस 3 से 9 कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, और कट रहा है तो काट दो। सर अगर मान लो नहीं कटता तो अपन क्या करते हैं, तो बेटा एक तरीका बताता हूं, इस 3 का पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लेना, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा यहां पर, ठीक है। बट यहां पर फिलहाल में कट रहा है तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। कितना बचा बेटा 3 3 जा 9, 3 4 प्लस का 5y है ना माइनस का 2y इक्वल टू 7। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लो यहां पर 10 होता तो नहीं कटता, तो तुम क्या करना है इस 3 का ही पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लेना, आपका काम हो जाएगा। देखो 3 का मल्टीप्लाई करो तो यहां 3 आ जाएगा, अगर मान लो यहां 10 होता तो 3 से 3 कट जाता। मतलब आपको क्या करना है नीचे वाले नंबर को कैसे भी हटाना है, इससे अपन 3 का पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर वो सवाल आया तो ऐसा कर लेना, बट फिलहाल में कट रहा है तो काट दिया, या 3 बचा 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 4 जा 12 है ना, और 3 5 जा 15, और 2y ऐसा का ऐसा 7 भी ऐसा का ऐसा। चलिए तो 12 प्लस 15 में से 2 गए क्योंकि प्रजातियां सेम है, ये प्लस का है माइनस का, कितना आएगा 13y इक्वल टू 7। अब क्या करना है बेटा,
क्या करें, 12 जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 13y इक्वल टू 7 माइनस का 12, कितना आएगा भैया, तो 12 में से 7 गए, कितने बचेंगे भैया, 12 में से 7 गए तो 12 में से 7 गए तो 5, 7 5 12 माइनस का, और 13 जाएगा अपोन में, तो माइनस का 5 अपोन में 13। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ आ गई क्या? बिल्कुल ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 3 से काट दिया, 3 बार में 3 चौक 12 है ना, देख चेक कर लेते हैं, और 3 5 जा 15, 2y ऐसा कैसा, 7 वैसा कैसा, 15 में से 2 गए तो बचेंगे 13, और 12 जाएगा इस तरफ तो काय का हो जाएगा माइनस का, और 12 में से 7 गए कितने बचेंगे 5, 7 5 12, ठीक है, और 13 जाएगा सामने वाले के अपोन में। ठीक है, चलिए सर इसके बाद क्या करें, इस y की कहां रखेंगे, फर्स्ट में रखूं, सेकंड में रखूं, थर्ड में रखूं? आप बोला था आपने थर्ड में रखो, बिल्कुल थर्ड में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी आपको निकालना ही पड़ेगा, तो पुट करें थर्ड में, तो x की वैल्यू क्या है 4 प्लस का 5y अपोन में 3। सर ये तो बहुत दिक्कत आएगी, यहां पर रेशो वाले सवाल है बेटा, रेशो वाले से घबराना नहीं है, जो अपना प्रोसेस है उसको फॉलो करते जाओ। चलो देखो मैं बताता हूं y की वैल्यू कितनी है, सर y की वैल्यू है माइनस का 5 अपोन में 13, और नीचे आ रहा है 3, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर एलसीएम लेकर सोल्व करो, देखो क्या इससे कटेगा, नहीं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है सर, 5 5 जा 25 अपोन में 13, नीचे का चल रहा है 3। ठीक है भैया, चलिए थोड़ा सा यहां सोल्व कर लेते हैं आगे इसी के, तो एलसीएम कितना आएगा 13 आएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, अरे इस नीचे कुछ तो 1, 13 1 जा 13, 13 4 जा कितने होते हैं 1300, कितने होते हैं 52 52, ठीक है, और 1 का इधर करो तो 25 अपोन में 3, है ना। अब देखो 52 में से 25 गया, तो मैं एक काम करता हूं, रब करके देख, माइनस करके देख लेता हूं, मैं तो हमेशा माइनस करके देख लेता हूं, है ना। चलो 12 में से 5 के कितने बचेंगे बेटा 7, ठीक है, यहां बचा कितना 4, 4 में से 2 गए 2, कितना बचेगा बेटा 27, कितना बचेगा 27, तो कितना आएगा 27 अपॉन में 13, और 3 का मल्टीप्लाई कहां हो जाएगा नीचे, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे। ठीक है, चलो, और यहां पर कितना हो जाएगा बेटा 13 39, तो 27 अपॉन में 39 का कटेगा अगर 7 के 3 9 के टेबल से, नहीं 9 के टेबल नहीं कटेगा, 3 के टेबल से कट जाएगा, कितने बार में 9 बार में, और 3 1 जा 3 3 3 जा 9, कितना आएगा x की वैल्यू बेटा 9 अपॉन में 13। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? ये आगे आपके x और y की वैल्यू। अब मान लो कोई बच्चा कर रहा है, जिसे मैं खुद ही कर रहा हूं, है ना, मान लो ये सवाल कर रहा हूं, अब मुझे ये डाउट लग रहा है कि सर मेरे ये x और y की वैल्यू सही है या गलत है, मैं कैसे चेक करूंगा? तो बेटा इसको चेक करने का एक तरीका भी होता है, आप क्या करो, इस x और y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, अगर आपका आंसर LHS बराबर RHS आ गया तो आपने जो निकाला वो क्या है, सही है। तो किस में करें, एक काम करते हैं, मैं यहां पर एक काम करता हूं, इतना रब कर देता हूं, आप सब क्या करो वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो मैं यहां पर इतना रब कर देता हूं और किसी भी एक इक्वेशन पुट करता हूं, तो कौन सी इक्वेशन में करें, इसमें करें कि इसमें करें, ऊपर वाले में कर देते हैं, पुट कर देते हैं 1 में, क्या है बेटा 3। चलिए भैया x कितना है, x है 9 अपॉन में 13, चलिए भैया y कितना है, y है माइनस का 5 अपॉन में 13, इक्वल टू कितना आया 4। आंसर देख, अगर बराबर आया सही है, और नहीं बराबर आया मतलब अपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, ठीक है, उसको वापस करेंगे फिर सवाल को अपन। चलो तो सर ये तो नहीं कटेगा, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 27 27 अपॉन में 13, सब माइनस माइनस प्लस, और 5 5 जा 25 अपॉन में 13 इक्वल टू 4, सब बेस सेम है, तो एलसीएम ऐसा का ऐसा, तो ऊपर वाला भी ऐसा कैसा 27 और 25 इक्वल टू 4। सर 27 25 कितना होगा, जोड़ लेते हैं 27 और 25, तो 7 5 12 1, और 2 2 4 और 1 5, 52, तो 52 अपॉन में 13 4, 13 चुक 52, बिल्कुल क्या आया LHS बराबर RHS, मतलब जो अपन ने निकाला है वो क्या है, सही है बेटा। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है चेक। अगर आपको कभी भी डाउट लगे किसी भी क्वेश्चन में, क्या मैंने जो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करा उसका x और y का आंसर सही है गलत है, तो आप किसी भी इक्वेशन रख के पुट करके चेक कर लो, अगर आपका आंसर LHS बराबर RHS आया मतलब आपने जो करा है वो सही है। चलिए, तो मेरा एल्जेब्रिक में मैंने आपको ये सवाल करवा दिया है बेटा, आप इस सवाल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं आपको एक सवाल, 1 या 2 सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। देखो कौन कौन से सवाल आपको अच्छे से करना है,
ठीक है। देखो, तो आपको सवाल करना है, एक आपका होमवर्क में कौन सा सवाल है मैं आपको ये बोलूंगा करने का। एक सवाल लिखिए आप सब, 3x माइनस का 5y है ना माइनस 4 इक्वल 0। एक सवाल ये करना है आपको, तो ये करवा दिया, अभी लिख दिया था क्या, ये तो अभी करवा लिख दिया ना अपन ने। ये वाला सवाल करिएगा, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, एक ये सवाल करना है। 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2, एक सवाल ये करना है, ठीक है। और एक सवाल और है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल आपको करना है, x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इक्वल टू -1, और दूसरा इसके साथ एक इक्वेशन में वही है y अपॉन में 3, ठीक है। चलो, ये दो सवाल आपके होमवर्क में रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें आपको करना है, ठीक है। चलिए, अब सर मान लो सर ये सवाल कैसे करेंगे, इसमें तो दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक करके बताता हूं, इक्वेशन बना के बता देता हूं। देखो, कभी भी ऐसे नीचे नंबर आ जाए तो सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लिया करो। तो 3 2 जा कितने हो जाएंगे 6, इसका इस तरफ कर दो 3x, और 2 2 जा 4y इक्वल टू कितना है -1 है। अभी भी नंबर नीचे, घबराना नहीं है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x प्लस का 4y इक्वल टू -6, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन, इसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं, कर सकते हो। सेम प्रोसेस यहां भी कर सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लो 1, एलसीएम लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, और अब आते हैं अपन कुछ वर्ड प्रॉब्लम के सवालों पे। किस बात है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम के सवालों पे आते हैं, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को अपन क्या करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर पहले 3.2 का कुछ सवाल करूंगा, इंपॉर्टेंट है ना, आप सब देखते हैं ना, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं, वीडियो को चालू रखते हैं और इसको लिख देते हैं, है ना। छोटा सवाल है, तो आप सब देखिएगा, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, देखो मैं सारे तो नहीं करवा रहा हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, सर ये वाला सवाल करवा दो, मैं इसको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर डाल के नहीं लिखूंगा, बस क्वेश्चन लिख देता हूं। क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन है ना टू नंबर है ना, टू नंबर्स एज 26, दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26 से, एंड वन नंबर पहला नंबर जो होगा एज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। फाइंड देम, ठीक है। चलो फाइंड देम, ठीक है। क्या करना, सुनिए फटाफट, देखो ध्यान से क्या बोला बेटा, है ना। दो नंबर है ना, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26 है। क्या आपको वो दो नंबर पता है क्या, तो बोलेंगे सर हमें वो दो नंबर नहीं पता। जब भी कोई भी चीज पता नहीं हो तो उसको एक क्या करेंगे, एक को x मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे y, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन डालो यहां पर। सबसे पहले हम क्या करें, मान लेंगे कि लेट फर्स्ट नंबर बी, ये नो नहीं लिखा है, ये नंबर लिखा है, फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। पहले को x मान लो, दूसरे को क्या मान लो y, ठीक है भैया। चलिए आगे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, डिफरेंस का मतलब क्या होगा यहां पर माइनस। अब ध्यान सुनना, ये रहा हमारा पहला नंबर, ये रहा हमारा दूसरा नंबर, ये पहला नंबर और ये रहा हमारा दूसरा नंबर। दो नंबरों के बीच का डिफरेंस बोले तो क्या माइनस, कितना दे रखा है 26, ये रहा हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है भैया। फिर आगे किसने क्या बोला है, वन नंबर, यहां पर वन नंबर का मतलब क्या है, पहला नंबर कौन है x, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, और यहां पर अदर का मतलब क्या है दूसरा नंबर। तो इसने क्या बोला है, पहला जो नंबर है क्या होगा, बोला ना फर्स्ट नंबर इज, यहां इज का वर्ड आ गया, मतलब क्या लगा दो बीच में इक्वल। फर्स्ट नंबर जो होगा वो अदर बोले तो कौन सा नंबर, सेकंड वाला नंबर, सेकंड वाले नंबर का कितना टाइम होगा 3 टाइम होगा। कितना टाइम होगा बेटा 3 टाइम। 3 टाइम का मतलब होता है 3 गुना। ये पहला नंबर हुआ x, सेकंड नंबर कौन है y, पहला नंबर जो होगा
वो सेकंड वाले नंबर का 3 गुना होगा। क्या होगा? 3 गुना। तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3y इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे हिसाब से इसके आगे तो करवाने की आवश्यकता पड़नी ही चाहिए, बच्चे को खुद को आना चाहिए सर अब तो हम कर लेंगे, बट मैं आपको करके बताता हूं एक सवाल। चलो देखो क्या करना है, इस x की वैल्यू को फर्स्ट पुट कर दो, तो यहां लिख दिया करो ऐसा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या है फर्स्ट इक्वेशन? x माइनस का y इक्वल 26। एक्चुअल में मैं यहां पर कौन सी मेथड यूज कर रहा हूं? सब्स्टिट्यूशन। तो आप ऊपर लिख सकते हो सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो x की वैल्यू क्या है यहां पर? 3y है, 3y को यहां रख दो, तो 3y माइनस का y इक्वल टू 26। ठीक है, 3y में से एक y गया, कितना बचेंगे बेटा? 2y इक्वल टू 26। 2 जाएगा सामने वाले के अपोन में, तो 26 अपोन में 2, 1 टाइम 3 टाइम, तो y बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को किसमें पुट कर दे सर? बेटा सेकंड इक्वेशन पुट कर दो, सेकंड ज्यादा इजी है। तो x बराबर कितना आएगा? 3y। तो 3 इंटू y कितना है? 13, तो 13 39, 39, ये आ गया आंसर। लास्ट में आंसर करके इसके लिखोगे कि फर्स्ट नंबर इज, कितना मान था फर्स्ट नंबर को बेटा? x की वैल्यू कितना आई? 39, एंड सेकंड नंबर इज 13। आ रही बात समझ में भाई? ठीक है, तो बेटा आपको ऐसे सवाल को क्या करना है? सोल्व करना है। ठीक है, जिसको लग रहा है कि सही नोट डाउन कर लेना चाहिए, तो फटाफट से आप सब क्या करो, सवाल को नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए तो अब अगले सवाल की बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से इस सवाल को नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए अगला सवाल कौन सा है? चलो ये लार्जर वाला सप्लीमेंट्री वाला भी करवा लेते हैं यार। दिल का दरिया। चलो अगला देखते हैं बेटा, ये भी लिख देता है, ये भी छोटा सवाल है, इसको वीडियो को पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको कर देते हैं रफ। ठीक है, एक सवाल भी ये भी कर लेते हैं लार्जर वाला। देखो क्वेश्चन में क्या बोला अगला वाला में। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या है अगला वाला, कि द लार्जर ऑफ टू supplementary angles exceed, है ना, क्या हो जाएगा? exceed the smaller by 18 ना, 18 डिग्री, सॉरी 18 डिग्री, फाइन एम। आप चाहो तो वीडियो को आगे बढ़ा देना ना, जब तक क्वेश्चन लिखना, आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्या करना है, क्या बोला है बेटा? सुनिए, इस पर बहुत डिस्कस करते हैं। क्या बोला है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, यहां पर आपको बोला है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री का। इसको दिमाग में फिट करना है कि सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, है ना। जो हमारा लार्जर एंगल है वो क्या है? एक्सिस्ड। मतलब देखो इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। अब कितना ज्यादा बेटा? है ना, से ज्यादा। ठीक है, द स्मॉलर बाय 18, मतलब होने ऐसा बोला इसने, जो हमारा लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 क्या है? ज्यादा है। ठीक है, 18 क्या है? ज्यादा है। तो हमें बोला है कि वो एंगल क्या करो? फाइंड करो बेटा। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? क्या बोला इसमें? दो एंगल है, 10 लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, एक लार्जर एंगल है और एक क्या है? स्मॉलर एंगल है। ठीक है, अब देखो सुनो, तुम्हें बताता हूं कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोला है। देखो सुनना ध्यान से, जैसे मान लो हम सब जानते हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है। ठीक है, ये मान लो, अब जिसे मैंने यहां पर एक रे खींच ली, ठीक है, तुम बोलोगे सर ये वाला एंगल जो है छोटा दिख रहा है, अलग ही दिख रहा है।
ये होगा स्मॉलर, राइट? क्या होगा? स्मॉलर। पहले लिख लेता हूं, लेट पहले बताता हूं। लार्जर एंगल को अपन ने क्या मान लेते हैं बेटा? लार्जर एंगल भी x डिग्री, और मान लेते हैं बेटा स्मॉलर एंगल, एंगल बी y डिग्री, ठीक है? तो यहां पर क्या बोला था उसने? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे, मतलब लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल को जोड़ेंगे तो कितना 180 डिग्री आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है? सर ये वाली बात समझ नहीं है, अब समझो क्या है, सुनो। ये एंगल छोटा होगा, स्मॉलर, मान लो ये 60 डिग्री का है, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का? मान लो 120 डिग्री का है, ठीक है? अब देखो, क्या आपको वही आपको देख के समझ आ रहा है क्या कि छोटा एंगल को 60 डिग्री का है, 120 का बड़ा एंगल है, तो इसको मैं लार्जर बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं, लार्जर, ठीक है? तो ये लार्जर एंगल है, ये स्मॉलर एंगल है, ठीक है? अब एक बात सुनो, अगर मैं लार्जर और स्मॉलर को, दोनों एंगल को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या 180 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, क्योंकि लार्जर एंगल 120 डिग्री है और स्मॉलर कितना है? 60 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। सही बात है। देखो, ये लार्जर एंगल है, ये स्मॉलर एंगल है, अलग दिख रहा है, छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 180 आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमारे सीधे एंड पे कितनी डिग्री एंगल बनता है? 180। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको लार्जर एंगल नहीं पता, तो सर जब हमें नहीं पता होता तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। सर स्मॉलर हमें नहीं पता तो उसको क्या मान लेते हैं? वाई। और जब चेक कर लो फटाफट कि लार्जर को मैंने एक्स माना, स्मॉलर को मैंने वाई माना, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 180 आ जाएगा क्या? ऐसे बनती है ये वाली इक्वेशन, ऐसी बनती है ये वाली इक्वेशन। चलिए अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं, दूसरा वाली इक्वेशन बनानी है। उसने क्या बोला है, थोड़ा सा अजीबोगरीब आगे पीछे लिखा वर्ड, कि जो हमारा लार्जर एंगल है, अब ध्यान से देखते जाओ, लार्जर एंगल कौन है दोनों में से? सर एक्स है, तो ये मैंने मान लिया एक्स। जो लार्जर एंगल है ना, वो क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है, किससे ज्यादा है? स्मॉलर से। कितना ज्यादा है? 18 डिग्री। जब भी ज्यादा की बात करेंगे तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो वापस सुनिए क्या बोला इसने, जो लार्जर एंगल है, ये कौन है? लार्जर एंगल है, क्या होगा? तो बीच में लगाते हैं इक्वल, स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री क्या होगा? ज्यादा होगा। वापस देखेंगे बार, लार्जर एंगल क्या होगा? लार्जर एंगल कौन है दोनों में से? ये एक्स है कि वाई है? तो देखो लार्जर एंगल कौन है? एक्स। तो जो लार्जर एंगल होगा क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? स्मॉलर से। कितना ज्यादा? 18 डिग्री क्या होगा? ज्यादा। देख लो, चेक कर लो, आराम समझ आएगा। जो लार्जर एंगल है क्या होगा? क्या होगा? तो यहां पर लिखा है स्मॉलर से 18 डिग्री क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है? आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, आपकी जो मर्जी हो उस मेथड से आप क्या कर दो, उसको सोल्व कर दो। आपको अच्छा लगता है एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन, चलो मैं इसको एलिमिनेशन करके बताता हूं। तो सर आप एक काम करो, इस y को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो गई सेकेंड, दोनों को एलिमिनेशन से क्या कर देना? सोल्व कर देना। चलो पहली क्या है? x प्लस का y बराबर कितना है? 180। दूसरी क्या है बेटा? x माइनस का y बराबर है 18। ओहो, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि y भी सेम है, x भी सेम है। सर बट अच्छी बात क्या है, x y वाला एक प्लस में मिल गया, एक y मिल गया, काट दो। जब हमें दो वेरिएबल सेम मिल जाए और एक प्लस में मिल जाए, एक माइनस मिल जाए, तो डायरेक्ट काट दिया करो, साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सर अगर साइन चेंज करते तो क्या होता? तो y कट जाता, नहीं x कट जाता, फिर y जुड़ जाता है। साइन चेंज करके करोगे तो भी आंसर सही आएगा, ठीक है? बट इतना करना क्यों है? x और x 2x, 180 और 18 कितने हो जाएंगे बेटा? 198, राइट? 2 जाएगा सामने वाले के अपोन में, तो 198 अपोन में 2, काटा कितना आएगा? 8 9 बार में 2 नाम 18, एक बचेगा, फिर वापिस 18 हो जाएगा, तो 9 18, ठीक है? तो x की वैल्यू 99। मैं हिंदी में पढ़े बोलता हूं, मुझे हिंदी में याद है, आपकी इंग्लिश में देख लेना, काट लेना, ठीक है? चलो यहां पर इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे किसमें? फर्स्ट में। फर्स्ट कौन सी है? x प्लस का y बराबर कितना है? 180 डिग्री। चलो x वैल्यू कितनी है? 99, तो यहां रख देंगे 99 प्लस का y इक्वल टू 180। 99 जाएगा उस तरफ तो क्या हो जाएगा? माइनस का। चलिए जल्दी से माइनस करिए, कितना आएगा? 10 में से हो गया एक, 81 आएगा शायद, शायद 81 ही आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, 81 आना चाहिए, सही है। आंसर चेक कर लेना चाहिए भाई। चलिए तो यहां पर आंसर कैसे लिखेंगे बेटा? हमारा जो
लार्जर एंगल था वो कितना है बेटा, लार्जर एंगल क्या माना था, एक्स, एक्स वैल्यू कितनी 99 डिग्री लगाना नहीं भूलना है। और जो हमारा स्मॉलर एंगल था वो कितना है बेटा 81 डिग्री। चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन करिए सवाल को, फिर अपन अगले वाले सवाल पे थोड़ा सा आते हैं। ठीक है, तो एक कोच वाला सवाल भी कर लेते हैं इस बार। ठीक है, ठीक है, कोच वाला सवाल भी एक बार कर लेते हैं। दिल का दरिया बह ही गया। कोच वाले सवाल में आपको हो सकता है कभी कुछ डिजिट चेंज करके भी दे सकता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, अगला सवाल करते हैं। चलिए बच्चों, ठीक है, तो अब अपन देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन जो कोच वाला है ना। देखो थोड़ी सी राइटिंग गंदी दिख रही होगी, बट आप चाहो तो एनसीईआरटी अपनी बुक रखना सामने, आपको उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, एक क्रिकेट टीम का कोच है जो, देखो एक सिंपल भाषा में समझाता हूं, एक क्रिकेट टीम का कोच है जो मार्केट गया और उसने क्या खरीदा, 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे, है ना। और कितने रुपए पे करे सामने वाले को, 3800 रुपए। ठीक है, 3800 रुपीज क्या करे उसने पे करे। ठीक है, दूसरी बार वो वापिस से गया। ठीक है, अरे क्रिकेट टीम की कोच जो महिला है भाई, ठीक है, आजकल महिलाएं भी बहुत खतरनाक टीम क्रिकेट खेलती है। ठीक है, कभी देखा करो, उनका भी आईपीएल वगैरह होता है ना, वनडे वगैरह, T20 खतरनाक मैच होता है उनका भी, बिल्कुल। ठीक है, छोरी भी छोरों का कम नहीं है। ठीक है, चलो देखो, तो यहां पर क्या है बेटा, अगली बार वो मार्केट गए वापस से, अब कितने बैट खरीदे उसने, 3 बैट और 5 बॉल खरीदे और कितने रुपए पे करे, 1750। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यार, जिसे अपन कोई भी चीज मार्केट में लेने जाते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, तो क्या करते हैं, सामने वाला क्या करता है, सभी के टोटल बिल बना के अपन को बता देता है। जैसे अपन गेहूं चावल किराने का सामान लेने जाते हैं, तो सामने वाला क्या करता है, टोटल बिल बना के अपन को दे देता है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। इस पहली बार वो मार्केट गई मतलब 7 बैट और कितने बॉल खरीदे बेटा, 6 बॉल खरीदे और कितने रुपए पे करे उसने, 3800 रुपए। फिर अगले बार गए तो कितने खरीदा उसने, 3 बैट और 5 बॉल खरीदे और कितने रुपए करे, 1750। हमें उसमें क्या बोला है, अब उसने मान लो 7 बैट खरीदे, तो हमें पता है क्या एक बैट की कीमत कितनी है, नहीं। अगर उसने 6 बॉल खरीदे तो आपको पता है कि उसने एक बॉल की कीमत क्या लगी होगी, नहीं। तो हमें वही चीज निकालना है कि उसने जब मार्केट गई थी तो उसने कितने बैट कितने में खरीदा, मतलब एक बैट की कीमत कितनी है और एक बॉल की कीमत कितनी है, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है बेटा। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन डालो और लिख लो। लेट करना बहुत जरूरी है। लेट एक बैट की निकालना है, तो यहां लिखो कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स रुपीस लगाना बहुत जरूरी है, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी 5 रुपीस। क्या आपको मेरी समझ आ रही है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बॉल और एक बैट की कीमत कितनी लिखी अपन ने, ये मान ली। ठीक है, अब यहां लिखेंगे वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करना है वो ध्यान देखो बोर्ड पे, आपको क्या बोला, पहली बार मार्केट गए, पहले इसको सोल्व करते हैं यहां तक, ये वाला। चलो भाई मार्केट गई भैया, कितने बैट खरीदे उसने, देखो ये लिखा मैंने, ये कौन है, बैट है, ये कौन है, बॉल है। कितने बैट खरीदे, 7, कुछ मत करना, यहां पर लिख दो 7 बैट। कितनी बॉल खरीदी, 6, तो यहां लिख दो 6। सामने वाले ने कितने रुपए मांगे, 3800 मांगे, तो सामने वाले ने कैसे दिया होगा, इसका बिल और इसका बिल दोनों को जोड़ के ही तो बोला होगा 3800 रुपए हुए आपके। मार्केट जाते हैं तो अपन इसी करते हैं भाई, सामने क्या करता है, सभी टोटल बिल को क्या करता है, जोड़ के बताता है, तो यहां आएगा प्लस का साइन। और कितने रुपए पे खड़े, 3800 रुपए, इसको 1 मान दिया। ठीक है, 22 मार्केट गई, कितने बैट खरीदे, 3 बैट, तो 3x कर दो। कितने बॉल खरीदे बेटा, कितने बॉल खरीदे, 5, तो 5y इक्वल टू 1750। ये हो गई हमारी क्वेश्चन, ये बन गई। अब प्लस क्यों लिया, ये बच्चों वाली हर चीज हमारे पूछना कि प्लस क्यों लिया है। ठीक है, चलो दोनों को अपन एलिमिनेशन सोल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एलिमिनेशन तो आता ही है, इसका मल्टीप्लाई नीचे, इसका मल्टीप्लाई ऊपर। चलो तो मैं 3 का ऊपर करूंगा, 7 का नीचे करूंगा। ठीक है, तो 3 7 जा 21x, 3 का 6 में करेंगे तो 6 18 18y। ठीक है, बाप रे, इसको करना देना पड़ेगा भाई। चलो करके देख ले, क्या करके देख लेते हैं। इसका करेंगे 0 तो 0, 3 का 0 में करेंगे तो 0, 3 का 8 में करेंगे तो 8 24 के 4, अच्छा 2 और 3 3 9 और 2 11। ठीक है भैया,
अब 7 का 7 3 जा 21x, ठीक है, 7 5 जा 35, और इसका करेंगे तो मेरे हिसाब से मेरे को करके देख लेना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा तो टाइम खराब होगा। चलो 7 0 7 5 35 5 3 7 49 3 52 5 है ना, और 7 तो 7 7 5 12, ठीक है, कितना आएगा 1 2 2 5 0। फिर अपन क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, और मैंने आपको जैसे बताया कि नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या कर देंगे, चेंज। मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड, ये साइन चेंज कर दिया, कैंसल। चलो 35 पहले प्लस का था, अब क्या हो गया माइनस का, तो 18 35 में से 18 गए, कितने बचेंगे 17 भाई, देख ले क्या, 15 में से 8 गए 7 7 8 7 15, ठीक है, बिल्कुल सही है। और भी क्या आएगा बेटा, माइनस का आएगा। चलो इसमें से माइनस करें तो कितना आएगा, करके देख ले क्या, मेरे हिसाब से तो कर लेते हैं यार, 750 आएगा मेरे हिसाब से, 850 850 आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो करके देख लेते हैं। जैसे मैं करके देख रहा हूं बेटा, ऐसा करके देख लिया करो एक बार, हालांकि मुझे तो मालूम ही है 850 ही आएगा। 0 5 12 में से 4 गए 8, 12 4 8, यहां पर 1 कैंसिल, 850, ठीक है, कितना आएगा 850, ठीक है। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये 70 जाएगा सामने वाले के अपोन में, तो 850 अपोन में 17 17 5 जा 85, तो y की कितनी आ गई बेटा 50। चलो बोल की कीमत तो पता लगी 50 रुपए। अब इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दो, या फिर किस में पुट कर दो, सेकंड में। तो एक काम करता हूं मैं, फर्स्ट में पुट कर देता हूं, तो पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट में, तो 7x प्लस का 6y इक्वल टू 3800। चलो y की वैल्यू यहां रखो भैया, तो 7x प्लस का 6 इंटू में कितना 50 3800, ठीक है। 50 का 6 में करें कितना आएगा, 6 50 30 300 300, ठीक है भैया। बेड की कीमत 500 रुपए आएगी, है ना, 300 जाएगा उस तरफ, तो क्या आ जाएगा 3800 माइनस का 300, कितना हो जाएगा बेटा यहां पर 3500, ठीक है। 7 जाएगा सामने वाले के अपोन में, तो 7 5 जा 35 500, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 500, ठीक है, 5 लिखा हुआ है ना। तो चलो, तो हमें ये बेड की कीमत पता चल गई, एक बेड की कीमत कितने हैं 500 रुपए है ना, 500 रुपए से, और y बोले तो बॉल है, y को क्या माना था, बॉल माना था ना, और बॉल की कीमत कितनी है 50 रुपए। तो आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जल्दी से फटाफट से नोट डाउन कर लो, जिसको करना है वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं अपन, ठीक है, इसको कर देते हैं रफ, लिख लो फटाफट बेटा, ठीक है, लिखो फटाफट, मैंने आधा रफ पे कर दिया यार। चलिए बच्चे, तो आज अपन देखते हैं ये वाला सवाल, है ना, क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पर आपको, एज वाला सवाल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा आपको, एज वाला सवाल। तो थोड़ा सा पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या है। देखो मैं सिंपल से बात करते हैं, जैसे आप सब जानते हो प्रेजेंट एज क्या होती है, मतलब वर्तमान आयु क्या होती है ना। मान लो ये प्रेजेंट एज लिखी है ना, मान लो दो व्यक्ति हैं, एक है मान लो, है ना, किसका नाम लूं यार, एक है मान लो, एक राम है, और ये क्या है, एक रोहित है, ठीक है, राम और क्या है, एक रोहित है, ठीक है। दो व्यक्ति है राम और रोहित करके, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं, एक राम है, एक क्या है, रोहित नाम का व्यक्ति है, ठीक है। दो व्यक्ति है, दोनों दोस्त अच्छे बड़े, बिल्कुल घनिष्ठ मित्र, बिल्कुल, है ना, राम और एक रोहित है, ठीक है। अब मान लो राम की जो प्रेजेंट एज है ना, वो 20 ईयर्स है ना, 20 साल का है, और रोहित की जो एज है वो क्या है, मान लो 25, है ना, 25 साल है। दोनों के एज में पास का गैप है, बट दोस्ती अभी बड़ी पक्की है इनकी, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा बोले, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट में बताता हूं आपको, ऐसा बोले कि 5 ईयर एगो, मतलब एगो मतलब होता है पहले। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 साल पहले इनकी एज क्या रही होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी एज जो होगी 5 साल पहले वो थी 15 साल। क्यों, क्योंकि 5 साल पहले बोलेगा तो मैं भैया माइनस ही तो करूंगा 20 में से 5, और इसकी 5 साल पहले क्या एज रही होगी, तो इसकी एज रही होगी 5 साल पहले 20 साल, सही बात है।
चलो ठीक है सर, अगर मान लो ऐसा कोई सवाल बोल दें कि आफ्टर 5 इयर्स तब इनकी एज क्या होगी, मतलब अभी 5 साल पहले इनकी एज कितनी 15 और 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी 20। अगर मान लो अभी इनकी जो वर्तमान आयु है मतलब प्रेजेंट एज जो है 20 साल है और इसकी कितनी 25 है, अब 5 साल बाद इनकी क्या रही होगी रहेगी, तो इसकी हो जाएगी 5 साल बाद बोले तो 25 साल और इसकी 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी बेटा, कितनी 30 साल। क्या आपको ये दो कौन सा समझ आ रहा है, मतलब एक चीज बात तो समझ आ गई कि अगर हमसे कभी पहले की एज पूछे तो हमें माइनस करना है, पहले की एज अगर हमसे पूछे तो माइनस करना है, मतलब पहले वाली एज पूछेगा, पहले की एज पूछे, पहले वाली एज पूछे तो हमें क्या करना है माइनस, और बाद की पूछे, बाद की एज पूछे तो हमको क्या करना है बेटा प्लस करना है। ठीक है, अब एक चीज बता देता हूं, जब भी हमसे पहली केस पूछेगा तो यहां पर एक वर्ड यूज करेगा, एगो करके पूछेगा या बिफोर, ऐसे कुछ वर्ड यूज कर सकता सामने वाला। और अगर मान लो वो बाद केस पूछेगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं बाद केस के लिए, तो वो एक तो आफ्टर वर्ड यूज कर सकता है सामने वाला, कहीं 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 वो हैंस वर्ड यूज करेगा, है ना, या फिर कभी कभी वो लेटर, फिल्मों में होता है ना 10 ईयर लेटर, है ना, तो कभी भी तुम्हें ऐसे वर्ड दिखे तो समझ जाना वो बाद केस पूछ रहा हो, बाद केस में आपको क्या करना है प्लस करना है। ठीक है, चलिए आगे इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, क्या करना सुनो, क्या करना है ध्यान देखना। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे इसने क्या बोला है 5 ईयर हैंस, हैंस आ गया मतलब 5 साल बाद, और बाद में क्या करते हैं प्लस करते हैं। ठीक है, तो पहले आप एक काम करो, पहले लेट तो कर लो, क्या लेट कर, कौन से दो व्यक्ति है, जेकोब है और उसका क्या है सन है। क्या बोला बेटा 5 ईयर हैंस 5 साल बाद द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, जो जेकोब की एज है उसके बेटे की एज की कितनी गुना है 3 गुना है, 3 टाइम का मतलब होता है 3 गुना। ठीक है, फिर आगे क्या बोला उसने 5 ईयर एगो, एगो मतलब पहले 5 साल पहले, इतना क्लियर है, जेकोब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, जेकोब की जो एज है वो उसके बेटे की 7 गुना है, 7 टाइम मतलब 7 गुना, तो दोनों की क्या निकालनी है बेटा प्रेजेंट एज निकालनी है। तो एक काम करो सिंपल सा भाषा में लेट कर लो, लेट ऐसा एज ऑफ जेकोब लिखना भाई, एज ऑफ जेकोब बी x ईयर्स। ठीक है भैया, और उसका कौन है भैया बेटा है, तो एज ऑफ हिज सन बी y ईयर्स। ठीक है, दो बात आगे समझ में, बस बेटा यहां लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं लिख नहीं रहा हूं, बस तुम कॉन्सेप्ट समझो। देखो क्या करना है, एक तरफ लिख लो x और एक तरफ लिख लो y और बीच में लगा दो इक्वल, लगा दिया। अब क्या करना सुनो क्या बोला है 5 ईयर हैंस, हैंस मतलब जोड़ना है, 5 साल बाद प्रेम पूर्वक इधर भी 5 ऐड कर दो, इधर भी 5 ऐड कर दो। क्यों, ऐसा तो नहीं है कि भैया पिताजी की उम्र बढ़ती है कि बेटे की नहीं बढ़ेगी, पड़ेगी, है ना, 5 साल बाद बोला है तो दोनों में 5 ऐड कर दो, कर दिया ऐड। बस अब सुनो क्या बोला उसने, द एज ऑफ जेकोब, इसमें एक्स कौन है जेकोब है, वाई कौन है उसका बेटा, तो एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम, 3 गुना है किसके उसके सन के। सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, इधर सवाल में जो नाम लास्ट में आएगा जिस व्यक्ति का उसी में मल्टीप्लाई कर दिया करो। इसमें नाम किसका आ रहा है लास्ट में, इसमें नाम किसका रहा है उसके बेटे का, बस बेटा कौन है दोनों में से, बेटा सर वाई है, वाई का 3 गुना कर दो, क्या था 3 गुना, बस अब क्या करना है भैया 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 3y 3 कहते करो कितना 15। ठीक है, चलिए y एक्स वाई वाले एक तरफ नंबर वाले एक तरफ, 3y इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 15, ऐसा कैसा, प्लस का y उधर 5 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो x माइनस का 3y, 15 में से 5 कितने बचेंगे 10, ये बन गई हमारी पहली वाली इक्वेशन। क्या बन गई पहली वाली इक्वेशन। चलिए भैया दूसरे की बात करें, अब वापिस है वही अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ध्यान सुनना यहां से। चलो भैया यहां से बात करते हैं, चलो सर ये लिखा आपने x, ये लिखा y, तो थोड़ी सी गैप में बीच में इक्वल लगा दिया। 5 ईयर एगो, 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले, पहले मतलब क्या करना माइनस, दोनों व्यक्ति में माइनस कर दो, कर दिया माइनस भैया, कर दिया सर,
सेम कॉन्सेप्ट है कि नहीं? बार के पूछेगा दोनों प्लस कर दो, पहले का पूछेगा दोनों माइनस कर दो। अब पढ़ो, देखते हैं लास्ट में नाम किसका आ रहा हो, किसका 3 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 7 टाइम क्या करना देखते हैं। तो सर 5 साल पहले जेकोब की जो एज थी वो 7 टाइम थी किसके? सन के। मतलब लास्ट में नाम किसका आ रहा है? सन। दोनों में से सन कौन है? सर वाई वाला है, इसका कर दो 7 टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस का 5, 7 का y में करेंगे तो 7y, 7 5 जा 35। एक्स वाई वाला एक तरफ, तो 7y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, और ये वाला माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। यार ना, मैंने इसको उठा के उधर नहीं ले गया हूं तो इसके साइन चेंज नहीं होंगे। तो x माइनस का 7y, 35 में से 5 गया माइनस का 30, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। और मेरे हिसाब से इसके बाद तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा फटाफट सोल्व करके बता देता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है? x माइनस का 3y इक्वल टू 10, ये वाला बता देता हूं सवाल, किसी किसी सवाल में अपन छोड़ देंगे, तुम कर लेना। चलो, माइनस प्लस प्लस, अब तो सीख ही गए, कैंसल। ठीक है, अब क्या कर दिया अपन ने? कैंसिल कर दिया। मिस्टर सर, एक मिनट, ये जारा की मम्मी का फोन होगा, देख लेना। आप बात कर लो भले, छोड़ दिया क्या? बात कर लो भले। देखो, है ना, फोन आ जाता है भैया, बच्चों को छोड़ना पड़ता है कोचिंग में टाइम पे। चलो, 7 में से 3 गए, कितने बचेंगे बेटा? 7 में से 3 गए तो यहां बचेंगे 7 में 3 के 4, 4y। ठीक है, और ये प्लस कितने जाएंगे? 40। ठीक है, 4 जाएगा सामने वाले के अपोन में, यहां कर दे क्या? तो y बराबर 40 अपोन में 4, 10। कितना आएगा? y बराबर 10। चलो भैया, बेटे की उम्र तो 10 साल हो गई, कम हो गई। ठीक है, अगला देखते हैं। पुट कर दो y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दे क्या? फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो x माइनस का 3y इक्वल टू 10। y की वैल्यू कितनी है बेटा? 10। 10 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, नहीं सॉरी, 10 क्या 30, और 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो 10 प्लस का 30 कितना है? 40। चलिए भैया, तो यहां पर आंसर लिख ले, कैसे लिखना है बेटा? मैं आपको बता देता हूं। एक्स किसको माना था अपन ने? जेकोब को। तो जेकोब की लिख लेना लास्ट में कि एज ऑफ जेकोब इज 40 इयर्स, और एज ऑफ जेकोब सन कितना हो जाएगा बेटा? 10 इयर्स। ठीक है, ये पहला आंसर है, और एक दूसरा आंसर है। यह लास्ट वाला आंसर आपको खुद को लिख लेना आप सब। ठीक है, चलिए जल्दी से वीडियो को फटाफट पॉज करके नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जल्दी से। चलिए बच्चों, तो एक नया ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। क्या बोला है? ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फ्रैक्शन वाला है। और देख, मैं आपको इस सवाल की 2 इक्वेशन बना के बताऊंगा कि कैसे करना, उसके बाद आप खुद करिएगा और कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्या बोला है? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो पहले ये तो बताओ, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। तो हमें तो यहां पर बात फ्रैक्शन की कर रहे हैं, बिल्कुल हमें फ्रैक्शन बताना है। तो पहले मान लो, लेट कर लो क्या, कि फ्रैक्शन हम क्या मान रहे हैं? फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। अब तुम सब जानते हो ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। अब बस आराम से क्वेश्चन पढ़ो और देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? ये लिखा मैंने फ्रैक्शन। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा फ्रैक्शन रिड्यूस होता था। देखो, रिड्यूस का वर्ड यूज करेगा, बिकम का वर्ड यूज करेगा, तो उसका मतलब होता बनेगा। क्या बनेगा? फ्रैक्शन हमारा 1 बन जाता है, तो यहां लिख देंगे 1। अब आप देख सकते हो सर ये प्रॉपर में जमा नहीं है, मतलब लीनियर इक्वेशन जमा नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? सिंपल सा, इसके नीचे कुछ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो x प्लस का 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 का 1 में करेंगे तो y माइनस 1। सर इसके बाद क्या करेंगे? वही पुराना तरीका, एक्स वाई वाले को एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ। तो x प्लस का जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, प्लस का 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x माइनस का y माइनस का 2। आ रही है बात समझ में? ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब अगला क्या बोला है? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिखा फ्रैक्शन बेटा, ध्यान से पढ़ो यहां से।
इट बिकम 1/2। एक फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाता है। कब बनता है? इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। उसने बोला है केवल कि हमारा एक फ्रैक्शन है वो जो 1/2 बन जाता है। बन जाता है मतलब बीच में क्या लगाना पड़ेगा? इक्वल। कब बन जाता है? जब हम क्या करें, केवल 1 ऐड कर दे, कहां पर? डिनोमिनेटर में। तो केवल 1 ऐड कर दो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे होता है। अब सर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, मतलब इस टाइप के कंडीशन कैसे सोल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इस तरफ मल्टीप्लाई, इसका इस तरफ। तो 2 को x में करेंगे तो 2x, इसका इधर करेंगे तो y + 1। सर इधर कोई नंबर नहीं है तो y वाला को उठा के इधर ले आओ, तो 2x माइनस का y इक्वल टू क्या बचेगा? 1। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। और मैं आपको बोल रहा हूं कि फर्स्ट और सेकंड को आपको जो मर्जी हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मर्जी हो उससे सोल्व करना, और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना सर कि फ्रैक्शन वाला आपने जो सवाल करवाया था उसका आंसर ये है। ठीक है, तो जल्दी से इतना नोट डाउन करो, जब तक अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं अपने ये वाला क्वेश्चन जिसमें मीना वाला क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा बहुत चेंज करके भी आपको यहाँ पर जैसे कुछ जो रुपीस है और यहाँ पर 50 रुपीज और 100 रुपीज कुछ भी चेंज करके आपको दे सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वाला। ठीक है, तो एक मीना नाम की लड़की है जो क्या गई, बैंक गई, और बैंक से उसको कितने रुपए विड्रॉ करने हैं? 2000 रुपीज क्या करने हैं? विड्रॉ करने हैं, जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। ठीक है, उसने कैशियर से क्या कहा कि उसे केवल 50 रुपए और 100 रुपए के नोट चाहिए। कितने रुपए चाहिए उसे? 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए। और बैंक वाले ने उसको टोटल कितने नोट दिए? उसने 25 नोट। अब 25 नोट दिए, 25 नोट दिए हैं, जिसके अंदर कुछ नोट 50 रुपए के होंगे और कुछ नोट 100 रुपए के होंगे, और टोटल नोट उसको दिए 25। ठीक है, तो हमें बताना है कि 100 रुपए के नोट कितने थे और 50 रुपए के नोट कितने थे। देखो सिंपल सा नोट क्वेश्चन है, पहले तो लेट कर लो। लेट हमें क्या निकालना है? 100 रुपए के नोट निकालने। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट बी एक्स, और अगला क्या निकालना? 50 रुपए के नोट, तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट बी वाई। ठीक है, मतलब हमने 100 रुपए के नोट की संख्या को क्या मान लिया? एक्स मान लिया, और 50 रुपए नोट को संख्या को क्या मान लिया अपन ने? वाई मान लिया। ठीक है, चलो अब आप ये बताओ, सुनना, बस देखते जाओ। यहां लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करना सुनो, देखो कैशियर ने उसे टोटल 2000 रुपए दिए, राइट। अब एक्स का मतलब क्या है? 100 रुपीज नोट, और वाई मतलब क्या है? 50 रुपीज नोट। 2000 रुपए दिए कैशियर ने, राइट, जिसमें से कुछ नोट 100 के होंगे, क्या समझना, कुछ नोट 100 के होंगे, और सर कुछ नोट 50 रुपए के होंगे। दोनों को मिलाएंगे तभी तो 2000 रुपए होंगे भाई, जिसमें कुछ नोट 100 के होंगे, कुछ नोट 50 के होंगे, और टोटल कितने हो जाएंगे? 2000 रुपए हो जाएंगे। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। केसी ने उसको टोटल कितने नोट दिए? 25, जिसमें से कुछ नोट 100 के होंगे, कुछ नोट 50 के होंगे, और दोनों मिला के उसको टोटल कितने नोट दिए? 25। यहां पर 2000 में जो बात चल रही है वो पैसे की बात चल रही है कि 100 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट को जोड़ेंगे तो कितना आएंगे? 2000 रुपए। टोटल नोटों की संख्या कितनी थी? 25। तो कुछ नोट 100 के थे, कुछ नोट 50 के थे, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 25 आएगा। ये बन गई हमारी दूसरी वाली इक्वेशन। बहुत सिंपल से। ठीक है, यहां बात पैसे की कर रहे हैं, यहां पर नोट की संख्या की बात करें कि नोट के नंबर कितने हैं, टोटल नोट कितने थे, 100 के नोट कितने थे और 50 के नोट कितने थे, क्योंकि टोटल नोट कितने दिए क्वेश्चन ने? उसको 25 नोट, जिसमें से कुछ 100 के थे, कुछ 50 के थे। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ये सवाल तो तुम कर लेना चाहिए, है ना। तो करके बता दो क्या? चलो करके बता देते हैं यार, है ना। तो यहां पर एलिमिनेशन लगा देते हैं, फटाफट जल्दी हो जाएगा। 100 का नीचे यहां पर कुछ नहीं तो 1, तो 100 का नीचे करेंगे तो, और 1 का ऊपर करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, तुम लिख देना एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो 1 का करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। 100 का नीचे करेंगे तो 100x, 100 का इसमें करेंगे तो 100y, और 100 का इसमें करेंगे तो कितना जाएंगे बेटा? 2500। ठीक है, चलो यहां पर साइन चेंज, माइनस 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 कैंसल, 100y में से 50y गए तो माइनस का 50y, राइट। 2500 में से 2000 गए तो माइनस का 500, सबको मालूम है। माइनस से माइनस कैंसल, 50 जाएगा सामने वाले के अपॉन में, तो 500 अपॉन में 50,
कितने बार में बेटा? 0 0 5 10 बार में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। मैं इसलिए जल्दी करा रहा हूं क्योंकि आप सीख चुके, मैं आपको एलिमिनेशन बता चुका हूं, ठीक है। चलो y की वैल्यू किस में रख दें? सर y की वैल्यू इसमें रख दो, सेकंड वाली ज्यादा इजी है, तो पुट कर देंगे इसमें सेकंड में। तो x प्लस का y बराबर 25 और y की वैल्यू कितने रखेंगे? 10। तो यहां रखेंगे 10 इक्वल टू 25 और 10 जाएगा उस तरफ, तो 25 माइनस का 10 बोले तो कितना? सॉरी कितना? 15। चेक कर लो, 15 और 10 कितने होते हैं? 25। आगे कि नहीं आ गए? 25 नोट दिए थे ना, तो 100 रुपए के 15 नोट दिए और 50 रुपए कितने दिए बेटा? 10 नोट दिए, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके क्या करो, नोट डाउन कर लो का सवाल जिसको करना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपके पास एक सवाल और आ रहा है नूरी वाला, ये भी अपना एज वाला सवाल है। तो मैं इस सवाल में क्या करूंगा, आपको केवल 2 इक्वेशन बना के बता दूंगा और दोनों इक्वेशन को आप सब घर पे सोल्व करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। तो मैं आपको 2 इक्वेशन बना के बताता हूं। पहले देखिए वही पुराना कॉन्सेप्ट है, 2 व्यक्ति पहले देख लो कौन है, नूरी और सोनू है। तो लेट एज ऑफ नूरी बी x ईयर, है ना, लिख दू क्या? x ईयर, और एज ऑफ सोनू बी y ईयर्स, ठीक है। ये लिखा मैंने, वही पुराना कौन सा बोलूंगा मैं, ये लिखा नूरी, ये लिखा सोनू, बीच में लगा दे इक्वल। चलो आगे बढ़ो। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, इधर भी माइनस कर दो, इधर भी माइनस कर दो। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करना है, किसका नाम लास्ट में आ रहा है। सोनू वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, लास्ट में वर्ड किसका आ रहा है? सोनू का। सोनू कौन है दोनों में से? एक्स वाला की वाई वाला? वाई वाला। थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो सोनू में, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहां पर दूसरी इक्वेशन बना के बताता हूं, ये आप घर पे करना। देखो ये लिखा मैंने सोनू, नूरी, और ये लिखा मैंने सोनू, ठीक है बेटा। चलो 10 ईयर लेटर, लेटर का मतलब क्या बताया था मैंने? 10 साल बाद में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो सर इधर भी प्लस कर दो, इधर भी प्लस कर दो। सर लास्ट में नाम किसका आ रहा है? सोनू का आ रहा है। कितना गुना करना है? ट्वाइस करना। ट्वाइस का मतलब दुगना, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें सोनू में। कॉन्सेप्ट कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा बेटा, सेम टू सेम, जो नाम लास्ट में आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना। चलो एक बना के बताता हूं। x माइनस का 5, 3 का y में करेंगे तो 3y, और 3 का 5 में करेंगे तो 15। x y वाले एक तरफ, तो y उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, और माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का, ठीक है। तो x माइनस का 3y माइनस का 10, ये बन गई आपकी पहली वाली इक्वेशन, ठीक है। सर ये वाला भी आ ही जाएगा हमें। 2 का y में करेंगे कितना आएगा? 2y, और 2 का 10 में करेंगे कितना आएगा? 20। y वाला इधर आएगा तो x माइनस का 2y, ये वाला इधर जाएगा 20 माइनस का 10, तो भैया क्या हो जाएगा? x माइनस का 2y, तो 20 में से 10 गए, कितना बचेगा? 10, ठीक है। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आपकी जो मर्जी हो, फर्स्ट सेकंड वालों को जिससे भी सोल्व करना हो उससे सोल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जितना ये पढ़ाया हो बेटा वो समझ आया होगा, ठीक है। अब हम इस वीडियो को यहां पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यहां पर कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को या गूगल से कॉपी करके पेस्ट कर दे, मैं आपका उस वीडियो का एक अलग से वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, ठीक है, अगर समझना है तो, ठीक है। तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए थे समझ आ गए होंगे। मैंने अपने हिसाब से एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करवा दिए। अगर आपको, जिसमें मैंने बोला कि अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप उसे अलग से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4, अगला वाला जो चैप्टर आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन शॉट में अपन क्या करेंगे, चैप्टर को भी क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।